नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के तृतीय अध्याय अलस कथा को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, अलस कथा, आलसी की कहानी। कहता है अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। दोस्तों, आपको हमारी एक एक बातें समझ में आएगी, बस आपको हमारी इस कलम पे ध्यान देनी है। जहाँ ये कलम चलती है इस शब्द को ध्यान से देखना है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी। कहता है अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ, अयम मतलब यह, पाठ मतलब पाठ, यह पाठ विद्यापतिकृतस्य, विद्यापति रचित, विद्यापति के द्वारा रचा गया, कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेषो वर्तते, अंश विशेष है। इसका पूरा अर्थ लेंगे, यह पाठ विद्यापति रचित या फिर विद्यापति के द्वारा रचा गया। पहले इसको समझेंगे, पुरुष परिच्छेदी नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। यानी कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचा गया पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आगे कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सप्तमी का एक वचन है, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा रूप के द्वारा विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयते, मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। यानी कि यह जो ग्रंथ है पुरुष परीक्षा नामक यह ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप के द्वारा मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोसा नाम च मतलब और, च को बाद में लगाते हैं लेकिन अर्थ को पहले लेते हैं, तो दोषों से पहले हम च का अर्थ लेंगे। और दोषा नाम, दोषों को निराकरण के लिए, दूर करने के लिए शिक्षाम ददाति, शिक्षा देती है। पूरा अर्थ समझेंगे कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप के द्वारा मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए, दोषों को दूर करने के लिए शिक्षाम ददाति, शिक्षा देती है। आगे समझेंगे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आगे बढ़ाएंगे, आगे कहता है अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अपि च, फिर यहाँ च बाद में है, अर्थ पहले लेंगे। और अपि मतलब भी, और भी मतलब विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि तो थे ही, और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी, निर्माण करने वाले भी विद्यापति थे। मतलब विद्यापति ने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी किए थे। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, इस प्रकार उनकी विशेषता, किनके, तो मैथिली कवि विद्यापति की विशेषता संस्कृत विषय अपि, संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति, बहुत है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, यानी कि जो पाठ अभी हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में आलस नामकस्य दोषस्य, आलस नामक दोष का, तीनों में षष्ठी विभक्ति है, आलस्य नामकस्य दोषस्य, तो हम लास्ट वालों में अर्थ लेंगे आलस नामक दोष का निरूपण के लिए, साबित करने के लिए कि आलस एक दोष है, एक अवगुण है, इसे साबित करने के लिए, निरूपण के लिए व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि मजाकिया कथा प्रस्तुत किए गए हैं।
नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार यानी कि नीतिकार लोग आलस्यम आलस्य को रिपुरूपम मन्यते रिपु रूप मानते हैं, यानी कि नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। चलो ठीक है। आगे कहता है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत को पहले लगा दिया, इसका अर्थ होता है से, इसे हम बाद में लेंगे। इसका अर्थ होता है थे। मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। स च, फिर च बाद में है, अर्थ पहले लेंगे। और स मतलब वह कौन, तो वीरेश्वर नामक जो मंत्री था वह, और वह स्वभावाद स्वभाव से दानशील कारुणिक च, फिर यहाँ च पहले बाद में है, इसका अर्थ यहाँ लेंगे इससे पहले। जिस शब्द के बाद च रहता है उस शब्द से पहले उसका अर्थ लेते हैं, तो यहाँ अर्थ लेंगे स्वभाव से दानशील और कारुणिक यानी कि दयालु थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यह इच्छा भोजनम दापयति। सर्वेभ्यो यानी कि सभी, दुर्गतेभ्यो दुर्गतियों वालों को, अनाथेभ्यो अनाथों को, प्रत्यह यानी कि प्रत्येक, और अह मतलब दिन, इच्छा भोजनम दापयति उनके इच्छा के अनुसार भोजन, दापयति दिलवाते थे। फिर से समझेंगे कि और वह कौन, वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और दयालु थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो, सभी दुर्गतियों वालों को यानी कि जिसकी अच्छी गति नहीं होती थी, दीन दुखियों को और अनाथों को प्रत्येक दिन अपने इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दापयति। उन सब के बीच में, किन सब के बीच में, तो ये अनाथों जिसकी अच्छी गति नहीं थे, दीन दुखियों और अनाथों के बीच में, उसी कहता है तन्मध्ये आलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दापयति। आलसियों को भी अनवस्त्र दिलवा देते थे। यतः क्योंकि, मतलब इन सब के बीच में आलसियों को भी अनवस्त्र दिलवा देते थे। क्यों दिलवा देते थे वही कहा गया है। निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मत, कि जितने भी निर्गतियों वालों में जिनकी अच्छी गति नहीं है, जितने भी दीन दुखियों हैं, उन सब में सर्वेशाम अलस प्रथमो मत, सबसे पहला स्थान आलसियों का है। क्यों है सबसे पहला स्थान आलसियों का? क्योंकि किंचिन न क्षमते कर तुम, कुछ भी करने में सक्षम न मतलब नहीं है। कब? जठरेना अपि बहिन्ना, पेट की, जठरेना मतलब पेट की, बहिन्ना अग्नि जलने पर भी, अपि मतलब भी। फिर से समझेंगे, निर्गति नाम च सर्वेशाम आलस प्रथमो मत, कि सभी दीन दुखियों में सबसे सर्वेशाम सबसे प्रथम पहला मत स्थान है किसका? आलसियों का। क्यों? क्योंकि किंचिन न क्षमते कर तुम, कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। जठरेना अपि बहिना, पेट की अग्नि जलने पर भी। जितने भी दीन दुखिया हैं, लूल्हे हैं, नंगरे हैं, अपने पेट के लिए भिक्षा मांग लेता है, कहीं न कहीं से उपाय कर लेता है। लेकिन एक आलसी, ऐसा आलसी जो है एक ऐसा रोग है जो पकड़ लेने के बाद व्यक्ति अपने पेट की अग्नि जलने पर भी, मतलब भूख लगने पर भी, भूखा मर जाएगा, लेकिन अपने पेट के लिए कुछ करने में सक्षम नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम सुरुत्वा बह बह तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बुभो यतः। आगे कहता है ततः मतलब इसके बाद, किसके बाद? तो उसके बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवा देते थे। इसके बाद अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, इसके बाद आसपास के लोग जो थे वहाँ अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, वहाँ आलसियों के इतने खूब लाभ, इष्ट लाभम श्रुत्वा, इतने खूब लाभ सुनकर। कौन से लाभ सुनकर? तो ये जो है दुर्गतियों और अनाथों के बीच में अन्न और वस्त्र दिलवा देते थे राजा। तो उसके आसपास के जो लोग थे, जब देखा कि आलसियों को इतने लाभ मिल रहा है, अन्न और वस्त्र मिल रहा है, यही तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, इतने लाभ को श्रुत्वा सुनकर बहबा तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बभूबु, बहुत से तुंद परिमिर्जाह, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग, तत्र वहाँ, बर्तुली बभूबु आ गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। फिर से समझेंगे, ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहबा तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बभूबु।
व इसके बाद आलसियों के इतने लाभ को सुन करके बहुत से तुंद परी मिर्जा, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग तत्र वहाँ बर्तूली बबूबू पहुँच गए थे। यथा क्योंकि क्यों पहुँच गए थे वो बताया गया है। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां सहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जन्तवः। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां सहते कि सर्वेषां अपि सबको ही सहते अच्छा लगता है। सौकर्य मूला ही स्थिति, सबको जो है सौकर्य मूला सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छा लगता है। यहाँ आलसियों को फ्री में ही मतलब आसानी से ही सुविधा से ही जो है अन्न और वस्त्र मिल जाता था। वही कहता है कि सबको जो है सुविधाजनक स्थिति सर्वेषां सहते सबको अच्छा लगता है। इसके बाद कहता है सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति के सुख को देखकर कौन जंतु उसके ओर धावंती न उसके ओर नहीं दौड़ता है। यानी कि आलसियों के मतलब फ्री में जो है इतने से अन्न और वस्त्र मिल रहा था, इसके सुख को देख करके आसपास के लोग भी इसके ओर दौड़ना चाहते थे। क्योंकि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषां सहते, सबको सुविधाजनक स्थिति अच्छा लगता है। क्योंकि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, कौन जंतु नहीं दौड़ता है उसके ओर। आगे समझेंगे। आगे कहता है पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। फिर कहता है पश्चात इसके बाद, किसके बाद, वहाँ बहुत से बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग वहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा, आलसियों के सुख को देख करके धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। धूर्त लोग भी मतलब नकली आलसी जो है, कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा मतलब नकली आलसी दिखा करके, आलसी का ढंग पकड़ करके, वही आलसी का ढंग दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति ग्रहण करने लगा। मतलब आसपास के लोगों ने देखा कि फ्री में ही सबको भोजन मिल रहा है आलसियों को, तो हम भी जो है कृत्रिम आलस्य दिखाते, हम भी कोढ़ियापन दिखा करके और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वही कहता है पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा, इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त लोग भी बनावटी आलसी भी, जो आलसी नहीं थे वो भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा बनावटी आलस दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति भोजन ग्रहण कर लेते थे। तदंतरम इसके बाद, किसके बाद, तो धूर्त लोग जो बनावटी नकली आलसी थे वो लोग भी भोजन ग्रहण कर लेते थे। इसके बाद अलसालायां बहुद्रव्यम वयम दृष्ट्वा तान नियोगी पुरुष है प्रामिरिष्टम। इसके बाद मतलब ये धूर्त लोग आकर भोजन ग्रहण कर लेते थे। इसके बाद अलसाला में बहुद्रव्य वयम दृष्ट्वा, बहुत से अन्न खर्च होते देख करके, बहुत से अन्न अनाज खर्च होते देख करके, जाहिर सी बात है कि आलसियों के साथ साथ नकली आलसी भी आ गए, बहुत सारे धूर्त आ गए, तो बहुत से तो अन्न खर्च होगा ही। वही कहता है कि बहुत से अन्न खर्च को देख करके तान नियोगी पुरुष है, उन नियोगी पुरुष है यानी कि राज पुरुषों के द्वारा वो जो राजमहल था, वो जो राजा का महल था, उसी में आलसियों की सेवा होते थे। उसमें जो काम करने वाले लोग थे उसी को कहते हैं राजपुरुष, उसी को संस्कृत में नियोगी पुरुष भी कहते हैं। तो कहता है तान नियोगी पुरुष है, उन राजपुरुषों के द्वारा परामृष्टम विचार किया गया कि इसके बाद आलसियों के घर में अलसशाला में जो है बहुत से अन्न खर्च को होते देख करके राजपुरुषों ने विचार किया। क्या विचार किया कि यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम आलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयते, कि अपने अक्षम बुद्धि और करुणा के द्वारा, अपने जो है बुद्धि और करुणा के द्वारा ही केवल आलसियों को ही स्वामी मतलब मेरे मालिक वस्तुनि दापयते वस्तु दिलवाते हैं, कि हमारे मालिक जो है केवल अक्षम बुद्धिया और जो है दयालु के माध्यम से केवल आलसियों को ही भोजन वस्तु दिलवाते हैं। कपटेन अनलसा पिगृणंती, कपटेन से यानी कि छल से चोरी करके, अनलसा जो आलसी नहीं है अनालसी भी जो है अपि भी गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं परमादः, यह हमारी भूल है।
क्या विचार किया कि अपने बुद्धि और करुणा के द्वारा केवल आलसियों को ही मालिक वस्तु दिलवाते हैं, कपट से जो है अनालसी भी जो आलसी नहीं है वो भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकं प्रमाद, यह हमारी भूल है। यदि भवति, यदि ऐसा सच में होता है, तत् अलस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्म, यदि ऐसा होता है सच में, तदा तो अलस पुरुषा नाम आलसी, आलस पुरुषों की, आलसियों की परीक्षाम कुर्म, परीक्षा करेंगे। इति ऐसा परामर्श से विचार करके प्रसुप्तेषु अलसालायाम तान नियोगी पुरुषाः बहिर्नाम दापयित्वा निरूप्यमासु, ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसालायाम, अलसला में मतलब अलसला में सभी आलसी लोग सोए हुए थे। तान नियोगी पुरुषा, इसके बाद उन नियोगी पुरुषों के द्वारा, राज पुरुषों के द्वारा बहिन्नम दापयित्व, आग लगा दिया गया, आग लगा दिया गया, निरूप्यमासु, और छुप गए। मतलब परीक्षा लेने के लिए राज पुरुषों ने उनमें आग, बहिन्नम दापयित्व, आग लगा दिया, और निरूप्यमासु, छुप गया। आगे समझेंगे। आगे कहता है कि ततो, इसके बाद, किसके बाद, जब आग लगाकर छुप गए, इसके बाद गृह लग्नम पर वृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायता, इसके बाद घर में लगी हुई आग और बढ़ती हुई अग्नि को देख करके धूर्ता सर्वे पलायता, धूर्त सभी भाग गए। जो नकली आलसी थे वो तो आलसी थे नहीं, वो तो फुर्तीले थे, वो लोग भाग गए। वही कहता है धूर्ता सर्वे पलायता, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात ईसत अलसा अपी पलायता, इसके बाद ईसत अलसा अपी, मतलब जो थोड़ी थोड़ी सी आलसी थी, जो थोड़े से फुर्तीले थे और थोड़े से आलसी भी थे, मतलब 50-50 थे, वो भी पलायता, भाग गए। इसके बाद चत्वार पुरुषा तत्र एव सुप्ता, 4 पुरुष वहीं सुप्ता, सोए हुए रह गए। मतलब ये असली आलसी है, ये 100% वाले आलसी हैं 4 लोग। ये 4 लोग, 4 पुरुष वहीं सुप्ता, सोए रह गए। परस्परम आलापंती, सोए हुए और परस्पर विचार करता है, वार्तालाप करता है। क्या वार्तालाप करता है कि एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, 4 में से एक ने वस्त्र से मुख को ढक करके उक्तम बोला, क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहलम, अरे कैसा हल्ला है। जाहिर सी बात है, जब घर में आग लगी है, अलसला में आग लगी है, तो आसपास के लोग तो हल्ला करेंगे कि आग लग गया, अलसला में आग लग गया। वही आसपास हल्ला को देख करके जो है, आसपास के हल्ले को सुन करके, उसमें से चार आलसी में से एक आलसी कहता है कि अहो कथमयम कोलाहलम, कि अरे कैसा हल्ला है। दूतयेन उक्तम, उसी में से दूसरे ने कहता है, तकर्यते यत अस्मिन गिरहे अग्नि लग्नो अस्ति, कि तकर्यते, लगता है, यत कि अस्मिन गिरहे, इस घर में, अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गई है। ये चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम में प्रत्येक बार पूछता है कि अलस कथा में पहले पुरुष ने क्या कहा, तो याद रखेंगे अहो कथमयम कोलाहलम, अरे कैसा हल्ला है। दूसरे ने क्या कहा, तकर्यते यत अस्मिन गिरहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे ने कहा, तीसरे ने क्या कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, को अपि, कोई भी, तथा ऐसा, धार्मिको नास्ति, नास्ति नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। कैसा, वो आगे बताया है कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। यह जो इदानीम, इस समय, किस समय, जब आग बढ़ रही थी और उन सब के देह पर गिर रहा था, आग बढ़ रही थी और उन सब के देह पर गिर रहा था, उसी समय कहता है कोई भी, इदानीम इस समय, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। यह जो इदानीम इस समय, जल आद्रा व शोभे कटैर व आसमान प्राविरिनोति, जो इस समय जल से भींगे वस्त्र या फिर कटह, चटाई से, प्राविरिनोति, हम लोग, आसमान प्राविरिनोति, हम लोगों को ढक दे। तीसरे ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगे वस्त्र अथवा चटाई से आसमान हम लोगों को प्राविरिनोति, ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने क्या कहा, अये बचाल, अरे बकवासवादी, अरे गपक्कर, कति बचनानी बकतुम सकनूत, कितने बातचीत किए जा रहे हो, कितने बकवास किए जा रहे हो। तूस नेम कथम न टेष्ठा, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तथा इसके बाद, किसके बाद, जब चारों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसके बाद चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिन्नम च प्रवृद्धम तेषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः बद्धभयेन चत्वारो अपि अलसाः केशेषु अवकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः।
इसके बाद किसके बाद जब आपस में बातचीत कर रहे थे उसके बाद चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा, उन चारों में ही परस्पर आपस में आलाप श्रुत्वा बातचीत को सुनकर बहिन्नम च और अग्नि को प्रवृद्धम बढ़ते तेषाम ऊपरी पतिष्यंतम, अग्नि को बढ़ते और उन सब के ऊपर पतिष्यंतम दृष्टवा गिरते देख करके चारों आपस में बातचीत कर रहे थे और आग बढ़ रही थी और उन सब के इन चारों के ऊपर पतिष्यंतम गिर रहा था। ये देख करके नियोगी पुरुष है बद भयन, नियोगी पुरुषों के द्वारा राज पुरुषों के द्वारा बद भयन मर जाने के भय से राज पुरुषों ने सोचा कि अग्नि बढ़ रही है और इन सब के ऊपर गिर रहा है, ऐसे में तो ये चारों अलसी मर ही जाएंगे। वही कहता है बद भयन मर जाने के भय से चत्वारो अपि अलसाः केशेषु अवकृष्य गृहीत्वा बहिकृताः, उन चारों आलसियों को केशेषु अवकृष्य केशों को गृहीत्वा पकड़ कर गृहात बहिकृता घर से बाहर किया। मतलब चारों आपस में बातचीत कर रहे थे और आग बढ़ रही थी और उन सबके ऊपर गिर रहा था। ये देख करके राजपुरुषों ने चारों आलसियों को केश को पकड़ कर गृहात बहिकृता घर से बाहर किया। पश्चात तान आलोक्य, इसके बाद उन सबको आलोक्य देखकर, किन सबको देखकर, इन चारों आलसियों को देखकर तान नियोगी तह नियोगी पुरुष पठितम, उन नियोगी पुरुषों के द्वारा पठितम पढ़ा गया, उन राज पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, सोचा गया, बोला गया। क्या बोला गया? ध्यान से सुनेंगे कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी कि पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों को गति देने वाली उसकी पति होती है, स्त्रियों को रक्षा करने वाली उसकी पति होती है। बाला नाम जननी गति, बच्चों को गति देने वाली उसकी माँ होती है, यानी कि बच्चों की देखरेख करने वाली उसकी जननी होती है, माँ होती है। नौ अलसा नाम गति काचिल लोके, नौ मतलब नहीं, अलसा नाम आलसियों को गति काचिल लोके कि आलसियों गति देने वाले इस संसार में कोई नहीं है। न अलसा नाम गति काचिल लोके, कोई नहीं है आलसियों गति देने वाले काचिल लोके इस संसार में, कारुणिकम बिना, कारुणिक के बिना, दयालु के बिना इस संसार में आलसियों को गति देने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से सुनेंगे। पतिरेव गति स्त्री नाम, पतियों को स्त्रियों गति देने वाला उसका पति है। बाला नाम जननी गति, बच्चों को गति देने वाली उसकी माँ है। न अलसा नाम गति काचिल लोके, आलसियों को गति देने वाले संसार में कोई नहीं है, कारुणिकम बिना, दयालु के बिना। आगे कहता है पश्चातेषु चतुर आलसेषु ततोः अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास। पश्चातेषु, इसके बाद चतुर्षु अलसेषु, इन चारों आलसियों को तत्व, इसके बाद अधिकतरम, अधिक से अधिक वस्तु मंत्री दाप्यमास, अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलवाया गया। इसके बाद इन चारों आलसियों की पहचान हो गई कि असली आलसी यही है। तो इसके बाद उन चारों आलसियों को अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलवाया गया। तो ये था हमारा तीसरा पाठ अलस कथा। ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसके सभी प्रश्न आंसर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लीज उसे एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।